नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज के बीपीएससी स्पेशल सीरीज में हम बिहार के भौतिक विभाजन पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार को भौतिक रूप से मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदान, तीसरा पठार। पर्वतीय या तराई क्षेत्र यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही यह विस्तार है। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो तराई का इलाका है, यह 932 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सोमेश्वर की श्रेणी, दूसरा रामनगर दून, तीसरा है दून घाटी। सोमेश्वर की श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से आरंभ होकर के पूर्व में भिखनाथोरी तक लगभग 74-75 किलोमीटर तक है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच में सीमा के रूप में है। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की जो औसत चौड़ाई है 5 से 6 किलोमीटर है और इसका जो सर्वाधिक ऊंचा स्थल है वह 874 मीटर है और यह बिहार का भी सर्वाधिक ऊंचा स्थल है। रामनगर दून यह जो है तराई क्षेत्र का सबसे दक्षिणी भाग है और यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। इस क्षेत्र का जो सर्वोच्च बिंदु है वह 240 मीटर है, 240 मीटर ऊंचा है, जो सतपुर के निकट है। इस श्रेणी की जो चौड़ाई है, रामनगर दून की जो चौड़ाई है, यह 6 से 8 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इन दोनों श्रेणियों के बीच में सोमेश्वर पर्वतमाला और रामनगर दून के बीच में दून घाटी पाई जाती है। इस क्षेत्र में नदियों के बहाव के कारण कई दर्रों का भी निर्माण हुआ है। दक्षिणी श्रेणी के निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में एक घाटी है जिसे हरदा घाटी कहा जाता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। अब बात करते हैं मैदानी इलाके की, जिसे गंगा के मैदान के नाम से भी जानते हैं। और यह इसका जो क्षेत्रफल है यह 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% भाग को यह जो है गंगा का मैदान कवर करता है। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है, इसी कारण इसे गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। और इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा नदी जो है इस मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें पहला है उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान। पहला जो है उत्तरी गंगा का मैदान, इसमें 3 दोआब मुख्य रूप से पाए जाते हैं: घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। दूसरा जो है दक्षिणी गंगा का मैदान, इसमें है गंगा सोन दोआब, जिसे भोजपुर के मैदान के नाम से भी जानते हैं और यह जो है सोन नदी के पश्चिम से लेकर के पश्चिम में फैली हुई है। दूसरा जो है मगध का मैदान, यह सोन और किऊल नदियों के बीच का इलाका है। तीसरा जो है अंग का मैदान, यह किऊल नदी से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इस जो यहाँ जो मैप दिया हुआ है बिहार का जो प्राकृतिक, ये जो हम मैप देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से जब बिहार में प्रवेश करती है तो स्पष्ट रूप से यह बिहार को 2 भागों में बांटती है, जिसे हम गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान के रूप में देख सकते हैं। उत्तरी मैदान में हमें, गंगा के उत्तरी मैदान में हमें घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब दिखाई पड़ रहा है, जबकि जो नीचे का भाग है इसमें हमें गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान दिखाई पड़ रहा है। उत्तरी गंगा का जो मैदान है, इसका जो निर्माण हुआ है यह गंगा और उसकी सहायक नदियों गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती आदि के द्वारा जो लाए गए अवसादों हैं उनके निक्षेपों से हुआ है, उनके जो डिपोजिट्स हैं उनके जमा होने से हुआ है। और इस मैदान की जो ढाल है यह उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। यह जो मैदान है यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, जिसके कारण उत्तरी गंगा का मैदान काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर है। यहाँ के मैदान में नदियों से दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध और छारन झीलों का निर्माण हुआ है। चौर एक प्रकार की भू आकृति है जो अपेक्षाकृत थोड़े गहरे स्थान पर होती है और इन नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण या पुराने समय में उस मार्ग से बहे जाने के कारण ये जो चौर होते हैं यह जलमग्न रहते हैं और एक प्रकार से देखने में झील के जैसे ही लगते हैं। जबकि दियारा ऐसा इलाका होता है, जैसे हमने देखा होगा कि कई बार
पानी के बीच में काफ़ी बड़ा सा स्थान हमें रेत या बालू जैसा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार के इलाके को दियारा या टापू, या इसी तरह से टापू से भी हम इसे समझ सकते हैं, उसी प्रकार के जो बड़े बड़े इलाके होते हैं, दियारा का निर्माण उत्तरी गंगा के मैदान में हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान की। इस मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं यह हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, पेमार, क्यूल और मान आदि। इन नदियों के निक्षेपण से ऊंची भूमि का निर्माण हुआ है, जिससे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इन प्राकृतिक तटबंधों की रुकावट के कारण ही दक्षिण की ओर से जो आने वाली नदियां हैं यह गंगा के समानांतर पूरब की ओर बहने लगती हैं और तब जाकर के यह गंगा में मिलती हैं। लेकिन बरसात के मौसम में इन नदियों का जो जल है यह बख्तियारपुर से लेकर के क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि पर फैल जाता है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण होता है और यह टाल क्षेत्र कहलाता है। ये जो टाल क्षेत्र है यह दक्षिणी गंगा के मैदान की विशेषता है। उत्तरी गंगा के मैदान में इस प्रकार का क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ये जो टाल क्षेत्र है इसका विस्तार पटना से लेकर के मोकामा के बीच में है, जैसे बरहिया टाल, मोकामा टाल, सिंघोल टाल और मोर टाल आदि। अब बात करते हैं पठार की। पठारी इलाकों में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वह पहला है कैमूर का पठार, जिसे रोहतास के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर के शाहाबाद के मैदान से दक्षिण के कैमूर जिले की सीमा तक जाता है। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वह रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। दूसरा है गया का पहाड़ी क्षेत्र, जो गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है और यह मैदानी भाग में स्थित है। यह छोटा नागपुर के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। ये जो पहाड़ियां हैं गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद की सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें जेठियान, हिंदाज और हल्दिया की पहाड़ियां प्रमुख हैं। गया शहर के निकट रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला और ब्रह्मयोनी और कटारी जैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं। तीसरा है राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। यह नालंदा जिले में स्थित है, जिसमें वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और रत्नागिरी नामक पहाड़ियां शामिल हैं। वैभवगिरी की ऊंचाई सर्वाधिक 380 मीटर है। इन पहाड़ियों में क्वार्टजाइट और स्लेट की प्रधानता है। चौथा जो है वह है नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप से फैली हुई खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, जिनका विस्तार जमालपुर से लेकर के जमुई तक है। इन पहाड़ियों में भी क्वार्टजाइट की प्रधानता है। तो यह जो आज का हमारा जो यह टॉपिक था बिहार का भौतिक विभाजन, यह आज इस टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।